जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से आप देखिएगा, स्किप मत कीजिए। इसमें बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगा मौली और रखत मौली, इसको कैसे जागृत किया जाता है। बहुत लोग हैं कि दुर्गा की सिद्धि या काली की सिद्धि बहुत लोगों ने किया है, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है। तो आज मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के माध्यम से आप उस किसी भी देवी देवता को जागृत कर सकते हैं। मैं इसमें माता मौली को जागृत करने का, उसको सिद्ध करने का तरीका बताया हूँ और बताने जा रहा हूँ। और इससे आप किसी भी व्यक्ति को आप इस देवी को भेज करके उसको ठीक कर सकते हैं। और इन विधान का दिन यह मंत्र को आपके सिद्ध कर रखा है। जिस विधि विधान से आपको बताने जा रहा हूँ उसे सिद्ध कर लिया तो आप तुरंत ठीक कर सकते हो, साथ ही साथ ठीक भी कर सकते हो और इसी के प्रभाव से अहित भी कर सकते हैं। तो आपको अहित नहीं करना है, जन ही जन कल्याण करना है, दूसरों का भला करना है। दूसरों को किसी के घर में परेशानी कर रहा है, दुख बीमार पड़ा हुआ है, आहत करने के लिए है, तो उनको ठीक कर सकते हो। ज़्यादा जिनको महिलाओं को प्रयोग किया जाता है, जिससे वह बार बार वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसके गर्भ का बच्चा जो है ख़त्म हो जाता है। और कई लोगों का देखा गया है कि इनके प्रभाव से उनके गर्भ ही नष्ट हो जाते हैं, बाल बच्चा ही नहीं होता है, या फिर होता है उसके बाद में ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह का प्रभाव इससे मौली माता को सिद्ध करने के बाद में किया जाता है। तो यदि आपने सिद्ध किया रखा तो इन तरह से परेशानी है उनका आप ठीक कर सकते हो और दूसरों का हित कर सकते हो। यह जानकारी बताने से पहले मैं एक बार सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने पहले भी इस संदर्भ में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप सावधान रहें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर बंधु हैं जो इस चैनल को देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, वो एक बात के लिए सावधान रहें। कल ही ये बात तो मेरे को पता चला है कि बहुत सारे मेरे वीडियो को इस चैनल से डाउनलोड करके और इन जानकारियों को अपने चैनल में अपलोड करते आ रहे हैं। मैं पहले भी आप लोगों को अवगत कराया था। तो इसमें आपको पहचानने की बात है, कोई भी चैनल हो, मेरा एक ही चैनल है आलमिक्स ज्ञान सागर, जो कि आपको इस तरह से स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस तरह से लिखा हुआ आपको पता चलेगा और वहाँ पे आप नीचे में देख लीजिएगा किस नाम से चैनल है। एक ही है, इसमें ऐड आलमिक्स ज्ञान सागर लिखा हुआ होगा। और साथ ही साथ आप उसमें देखिएगा कि उसमें नंबर कौन सा दिया है, जो कि मेरे चैनल में और मेरे पास एक ही नंबर है, जिसमें मैं कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। वही नंबर मेरा है, इसके सिवा कोई भी नंबर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने चैनल पर मेरा फ़ोटो लगा करके या फिर मेरा वीडियो का क्लिप जोड़ करके वो कहता है कि मैं आलमिक्स ज्ञान सागर से हूँ, किसी प्रकार से काटन के लिए, वशीकरण के लिए, मारण के लिए, कोई भी काम के लिए यदि वो पैसे मांगता है, पैसे की मांग करता है, तो आप समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। और जब भी आप किसी को यदि पैसे मांगता है तो आप पैसे देने से पहले आप उनसे ज़रूर वीडियो कॉलिंग में बात कर लीजिएगा कि मैं हूँ या कोई अदर है। हो सकता है मेरे फ़ोटो लगा करके वो अपने वीडियो को या चैनल को वो प्रमोट करना चाहो, या वो पैसे को फ्रॉड करना चाहते हो, पैसे की ठगी करना चाहता हो, तो वो तो आप डाल सकते हो, कोई भी डाल सकता है, क्योंकि वीडियो अपलोड करके। तो आप सावधान रहें, इनसे पैसे कभी ना दें किसी को। जो भी जानकारी यूट्यूब में निःशुल्क दिया जाता है, और जो पेड ग्रुप में मैं जोड़ता हूँ उनसे मैं स्पष्ट रूप से सारा चीज़ बातचीत करने के बाद में, उनसे वीडियो कॉलिंग में बातचीत करने के बाद में ही देता हूँ। अदर व्यक्ति कभी, क्योंकि पहले में 2-4 और मेरे पास मैसेज आते हैं कि उनमें एक ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप में, जिसमें आलमिक्स लिखा हुआ था, आलमिक्स ज्ञान सागर। वो ग्रुप बनाया हुआ था, नंबर किसी और का था, वो मेरा नंबर नहीं है। आप नंबर बिल्कुल स्क्रीन में है, उनको देख लीजिएगा। यही नंबर, इनके सब कोई नंबर नहीं है, ना तो मेरा कोई शिष्य है, ना ही कोई सहपाठी है जो कि मेरा इस चैनल या फिर ग्रुप के लिए कोई काम करता है। मैं किसी प्रकार से कोई पैसे की मांग नहीं करता हूं, निःशुल्क जानकारी है, जन सेवा के लिए है। आप लोग हमेशा बताता रहूँगा, इस बात के लिए सावधान रहिए। कोई भी चैनल में मेरा फ़ोटो लगा दे या फिर वीडियो का क्लिप जोड़ दे, आप उस ये ना समझिए कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं जितना भी जानकारी निःशुल्क है, आप लोगों की सेवा के लिए है। तो अब चलो बात करते हैं आज के लिए। यह जो सिद्धि है, इसको अभी नवरात्रि के समय में 9 दिन में सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो यह 21 दिन में जिसको सिद्ध करना पड़ता है। तो नवरात्रि समय 9 दिन सिद्ध कर सकते हैं। यह रखत मौली का ये तामसिक साधना है और बहुत उग्र साधना है। यह साधना को करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। यह तामसिक साधना तुरंत प्रभाव करने वाला है।
या किसी व्यक्ति का इसमें जान जाने तक का खतरा होता है, इसलिए सावधान रहें। बिना गुरु के सानिध्य बिना गुरु की आज्ञा बिना इस साधना को करने के बारे में विचार ना करें। इस साधना में आपको सात्विक रूप से रहना है और इस साधना को गुप्त तरीके से करना है। गुरु के आज्ञा होने के बाद में, आज्ञा दें तभी यह साधना करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस साधना को विस्तार से सुनिए। जो सामग्री है मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, अब उनको नोट करती जाइएगा। सबसे पहले आप अपने ग्राम के जहाँ सिवाना है तो वहाँ जा कर के एक दीपक जलाना है। इस साधना करने से पूर्व यानी नवरात्रि के पहले वहाँ एक दीपक जलाना है और 5 अगरबत्ती जला करके सफ़ेद अरवा चावल और वहाँ पे उड़द और तिल थोड़ा सा देना है और वहाँ 3 प्रकार के फूल सफ़ेद, लाल और पीला फूल देना है। और माता हिंगलाज से प्रार्थना करना है कि मेरा कार्य सिद्ध हो। और वहाँ पे अपने ग्राम के देवी देवता को, ठाकुर देवता, बूढ़ी माता, शीतला माता, घाट देवी, वन देवी, इन सबको भी नाम लेकर पूजन करना है और कार्य पूर्ण करना है। यह पहला काम। वहाँ से आपको आ जाना है। आने के बाद में यह पूजा स्थान में आपको सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है या फिर लाल कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर में दीपक जलाना है जो कि 9 दिन तक अखंड जलेगा। दीपक रखना है और वहाँ रखने के बाद में एक तांबे का लोटा से एक गिलास, उसमें तांबे का लोटा है, उसमें फुल पानी भर देना है, उसके जस्ट बगल में रख देना है। एक नारियल, 16 श्रृंगार और एक नींबू वहाँ पे आपको स्थापित करना है। और जो कलश में आप जल लाएंगे वह जल आपको चोरी करके लाना है। मतलब कि आप जब तालाब में जाएंगे तो आपको कोई ना देखे, आपको चुपके से जाना है। कलश स्थापना करने से पहले चुपके से जाना है और चुपचाप आपको लेना है। आपको आते जाते लाते कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप घर में ही चुपचाप वहाँ से जहाँ से भरते हैं पानी वहाँ से भर करके आप घर में स्थापना कर सकते हैं। अब वहाँ आप ले करके सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, गुरु जी का पूजन करें, माता सरस्वती, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवी देवता का पूजन करने के बाद में रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, कार घेरा इत्यादि करने के बाद में ये पूजा आरंभ करें। पूजा करते समय 9 दिन का है, 9 दिन अलग अलग प्रकार का भोग अर्पित करें और प्रतिदिन आप जी इससे जो आगे मंत्र बताने वाला हूँ इस मंत्र को 108 बार यानी कि 1 माला, यदि माला से आप जप करना चाहते हैं तो रुद्राक्षक माला इस्तेमाल करेंगे और उनसे 1 माला आपको जप करना है। होम धूप देना है, होम देने सराई के धूप या फिर आप दशांश धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी का पूजन करके अब दें और भोग में अलग अलग दें 9 दिन तक। और हो सके तो इसमें विशेष साधना के 9 प्रकार का फूल 9 दिन अलग अलग प्रकार से अर्पित करें। और अंतिम दिन में मंदार का, लाल मंदार, उड़हुल का फूल जिसे बोलते हैं, उसको 21 नग आप प्राप्त करें। 21 नग प्राप्त करें और 21 नींबू, सभी नींबू में त्रिशूल बना दें। नींबू है उसमें सिंदूर से त्रिशूल बना दें और सभी को लेकर के मंत्र पढ़ते हुए उसको बनाना है एकांत। और जितना हो सके आप मौन बहुत कम बात करने की कोशिश करें साधना के दौरान। जैसे यह 3 या 4 दिन यह साधना विधान करेंगे आपको पता चल जाएगा। स्वप्न के माध्यम से आपको देवी देवता का दर्शन करना, उनसे बातचीत करने का, जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम बातचीत करें कैसे उसे जानें, तो इस साधना को यदि करते हैं तो आपको हो जाएगा। अब यह सारा, अब जब अंतिम दिन होगा तो उस दिन 16 श्रृंगार एक और अर्पित करें आपको लगेगा। 16 श्रृंगार इसको तामसिक प्रयोग करते हैं तो शमशान घाट में इसको देवी की स्थापना करके वहाँ पूजन किया जाता है या फिर मौली माता का जहाँ स्थान है वहाँ जाकर पूजन करते हैं एकांत जगह में। और अंतिम दिन में काली मुर्गी का वहाँ बलि दिया जाता है। लेकिन बलि की समर्थन नहीं करता हूँ, उसके बदले में आप 21 नींबू का भेंट दें और 16 श्रृंगार के सहित हे माता यह आप स्वीकार कीजिए और मैं जो भी कार्य करूं वह कार्य में सहायता दीजिए और मेरे हर काम में पूर्ण हो, मेरा घर परिवार खुशी मंगल हो। इस तरह से आपको मनोकामना देकर अंतिम दिन उनको यह कर देना है। जब भी आपको कोई भी कार्य लेना हो तो आप वही 16 श्रृंगार और नींबू ये सारा सामग्री ले करके बस आपको प्रार्थना करना है और उनके नाम से जिस स्थान पूजा के हो उस स्थान में उनके नाम से छोड़ देना है। यदि घर में पूजा की हो तो आपको चौरास्ता में या फिर एकांत जगह में उनके नाम से छोड़ देना है। जैसी सामग्री हो आप या मंत्र को 21 बार पढ़ करके बोल के छोड़ देंगे, तुरंत वह काम होगा। चाहे आहत के किसी को आहत करने के लिए होता है तो भी इसी तरह से करते हैं और ठीक करने के लिए होता है तो यदि किसी को किया गया है तो उतारा कर दीजिए सारे सामग्री और आप छोड़ दिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसके मंत्र इस प्रकार हैं। जहल जहल धरती करे जहरा मरज गे काई, आए रकत मौली डोंगर गरले आए मौली,
हाथ में खाड़ा खप्पर, अमृत पानी छींट जगाई, आजा सौहार के, कौन जगाए मोर जगाए, मोर गुरु के जगाए, गुरु कौन, महादेव पार्वती के जगाए ले, जाग जा आ जा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है। एक विशेष बात, इस मौरी माता को जनहित जन कल्याण के लिए करें, कभी आहत के लिए करें, ना तो यह दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। और जब भी आप पूजन के एक नींबू जरूर अपने सर से उतार करके रख दें, ताकि किसी प्रकार का आहत ना हो सके। फिर भी कोई बात यदि मैं समझाने में बताने में त्रुटि हो गई तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका आंसर करूँगा। आपने इस तरह अभी तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत